अस्सलाम वालेकुम। डेली कुकिंग शो में आपको खुशामदीद है। आज की रेसिपी बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट, बहुत मज़ेदार। जिस वक्त आप बनाएंगे पूरे महल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी और लोग सोचेंगे आज आपने बनाया क्या है आखिर। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ ऐसी जायकेदार सब्ज़ी जिस वक्त आप बनाएंगे इसकी खुशबू पूरे महल्ले में फैल जाएगी। और इसमें अज्जा भी इतने मुनासिब डल रहे हैं जो हर घर में मौजूद होंगे। आधा किलो मिर्ची लेकर बीच में से कट करके रख लीजिएगा। यहाँ आधा कप ऑयल में मैंने आधा किलो कीमा ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद इसको हमने फ्राई करना शुरू कर दिया। कीमे को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत बारीक कीमा है। यहाँ पर देखें, इसको फ्राई करते हुए थोड़ी सी देर हुई थी कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो कि बिल्कुल बारीक चॉप करके हमने रखी थी, और साथ ही एक बड़े साइज़ का टमाटर। ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद अब हमने इसके साथ ही इसको भूनना शुरू कर दिया। ये देखिए, अब हमने क्या करना है कि प्याज का कलर जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए उस वक्त तक हम इसे भूनेंगे। और साथ ही हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि आंच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। भूनते हुए जैसे ही प्याज ने अपना कलर चेंज किया, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया डाल दिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, जिंजर पाउडर मैंने यहाँ ऐड किया है, अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून यहाँ मैंने कचरी पाउडर ऐड किया है। ये सारे सूखे मसाले जब हम डालेंगे आप देखिएगा कि इसका फ्लेवर इतना बैलेंस होगा और कचरी पाउडर का जो जायका आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट आप डालना चाहें तो वो डाल दीजिएगा, लेकिन यहाँ मैं सूखा अदरक का पाउडर डाल चुकी हूँ और लहसुन पाउडर वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ सूखे मसाले ऐड किए हैं, लहसुन पाउडर भी 1 टीस्पून ही डाला है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पेस्ट बना जो फ्रिज में रखा हुआ होता है वो डाल दीजिएगा। 3 तीखी मिर्चें ऐड की हैं, हरी मिर्चें, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है और मुस्तकिल हमने भूनते ही रहना है। अब हमने क्या करना है, इसमें 5 से 7 मिनट के लिए कैप लगा देना है। ये देखिए, सिर्फ 7 मिनट मैंने कैप लगाया, ये कितने अच्छे तरीके से पक चुका है और सारा ऑयल हमें नज़र आ रहा है ऊपर। थोड़ी ही देर हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया कटा हुआ वो ऐड कर दिया। हरा धनिया अभी ही डाल दीजिएगा और साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास इमली का पल्प था वो ऐड किया है। 1 टेबलस्पून पानी था और 1 टेबलस्पून इमली, ये सारा कुछ मिक्स किया है और मैंने छान के डाल दिया। बस इस तरीके से ही इसको मज़ीद भून लेंगे कि इमली का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। हमारा कीमा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलेंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। अब हमने मिर्च ली और जहाँ से कट लगाया था वहाँ हमने कीमा भरना शुरू कर दिया। मिर्च के हिसाब से आप जब भरेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितना कितना कीमा हमने भरना है। इसी तरीके से हम सारी मिर्चों में कीमा भर लेंगे। कीमा भरने के बाद फिर इसकी सेटिंग है थोड़ी सी डिफरेंट, वो करेंगे, लेकिन अभी रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी मैंने कैसे तैयार की। मैंने सारी मिर्चों में कीमा भर लिया है, ये लास्ट मिर्च है जिसमें मैं भर रही हूँ। भरने के बाद हमने क्या किया, जो कीमा बचा है वो हमने पूरी कढ़ाई में फैला दिया। पूरी में कढ़ाई में फैलाने के बाद अब हमने क्या किया कि इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड कर दिया। पानी इसलिए ऐड किया है कि बाद में हम पानी ऐड करेंगे तो कहीं वो मिर्च के अंदर ना चला जाए। अब आप देखिए कि हम क्या करते हैं। अब हमने इस मिर्चों की सेटिंग करनी है और मिर्चों की सेटिंग इस तरह से करनी है कि जो कट लगा हुआ हिस्सा है उसको हमने ऊपर ही रख के सेट करना है, ये नीचे नहीं होना चाहिए। अगर नीचे होगा तो इसके अंदर पानी जा सकता है।
जो कि हमें नहीं चाहिए। मिर्च के अंदर पानी चला गया तो मिर्च का सारा फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। देखने से ही ये मिर्चें कितनी लजीज और मज़ेदार लग रही हैं। जिस वक्त ये पक के तैयार होंगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती ये कितने मज़े की लगेंगी। तकरीबन 15 मिनट इसी तरीके से हमने पकाया। अब हमने इसको बिल्कुल नहीं चलाना, बस नीचे से हल्का हल्का सा चमचा मार दीजिएगा कि कहीं ये ऊपर नीचे होकर बीच से खुल ना जाए। बस इसी तरीके से अब हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए आप देखें मैंने क्या किया, बड़ी ट्रे ली और इसको आराम से इसी तरीके से जिस सेटिंग में ये थी उसी सेटिंग में हमने ट्रे में डाल दी हैं। आप जिस भी सर्विंग ट्रे या जिस भी चीज़ में डालना है उसी में डाल दीजिएगा। और जब भी इसको सर्व करना हो ऐसे ही माइक्रोवेव करके और सर्व कर दीजिएगा। ये मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी मिलेंगे। डेली कुकिंग शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।